हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लास से 0.3 में। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं, जो मैथ का प्रश्नावली 5.1 है, क्लास 10। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा या क्योंकि आपका चैप्टर है। तो इसमें हम लोग अभी सबसे पहले जो इसमें शुरू करने वाले हैं वो 5.1 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोगों को बेसिक कुछ जानने की ज़रूरत है। जो यदि बेसिक नहीं जाना हुआ रहेगा तो फिर हम लोगों को क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग चलिए पहले इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए समांतर श्रेणी है। सबसे पहले इसका क्या मीनिंग होता है, समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। तो समांतर श्रेणी की यदि हम बात करें, समांतर श्रेणी की यदि हम बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन आप देखिए, वैसी श्रेणी जो एक क्रम में, एक श्रेणी में समांतर रूप से बढ़े। ठीक है, जो एक क्रम में, एक श्रेणी में समांतर रूप से बढ़े तथा उनका सार्वअंतर हमेशा समान हो, उसे हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं इसमें, वैसा श्रेणी जो समांतर रूप से बढ़े तथा उनका सार्वअंतर हमेशा समान हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। जैसे आप लोग गांव घर में देखे होंगे, इस तरह करके एक श्रेणी रहता है, इसको हम लोग निशानी बोलते हैं या फिर कोई सीढ़ी बोलता है। ठीक है, इसका अलग अलग नाम है। तो इसमें ये बीच का जो दिया हुआ रहता है, सबके बीच का अंतर इक्वल रहता है, इसमें कोई भी छोटा और बड़ा घर इसमें नहीं रहता है। तो ये होता है समांतर श्रेणी। इससे हम क्या करते हैं, इस पर छत पर चढ़ने के लिए यूज करते हैं। एक श्रेणी इस तरह भी होता है जो हम लोग सीमेंट से इसको बनाते हैं। ठीक है, इस तरह करके सीमेंट से हम लोग इस श्रेणी बनाते हैं छत पर चढ़ने के लिए। तो इस तरह क्या होता है, इसमें इसका गैप जो रहता है, ऊंचाई जितना रहता है, सब में इक्वल रहता है। तो ये होता है हम लोगों का समांतर श्रेणी रूप से ये बढ़ रहा है। तो उसी तरह हम लोग यदि इसमें कोई चीज़ माने तो उसको बोला जाता है ये पी, कि ये पी में है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले कोई एक हम आपको सीरीज देते हैं, उसमें आप हमको बताइए कि ये श्रेणी क्रम में है या नहीं है। जैसे ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके बहुत सारे डिजिट हैं इन्फिनिटी तक। तो यह क्या श्रेणी क्रम में है। तो देखिए 1 और 2 के बीच इसका अंतर कितना है, 1 का। 2 और 3 के बीच कितना है अंतर है, 1 है। 3 और 4 के बीच भी अंतर कितना है, 1 है। और 4 और 5 के बीच भी अंतर कितना है, तो 1 है। मतलब यह एपी में है, ये समांतर क्रम समांतर रूप से बढ़ रहा है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो एपी में है, 1 2 4 6 8 10 डॉट डॉट करके ये 2 का टेबल है। क्या ये भी श्रेणी क्रम में है, एपी में है। तो देखते हैं 2 और 4 के बीच इसका डिफरेंट कितना है, 2 का। 4 और 6 के बीच डिफरेंट कितना है, 2 का। 6 और 8 के बीच 2 का। 8 और 10 के बीच 2 का। मतलब सब में इसमें 2 2 करके बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ, नेचुरल नंबर में आपका जितने भी नंबर हैं वो आपका एपी में है। टेबल भी आपका सब एपी में हो जाएगा। और भी कुछ है, कुछ भी आप ले सकते हैं जिसका सिर्फ समांतर आपको एपी में रखना है, इक्वल रहना चाहिए। तो इसमें हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 9 ले लिए, 11 ले लिए, ऑड नंबर ले लिए। तो इसमें 3 5 के बीच 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का। मतलब ये सब एपी में। तो एपी का आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समांतर क्रम में यदि कोई डिजिट अंक बढ़ रहा है तो वह एपी में है। तो अब देखिए, अब एपी में ये है, ये आपको पता चल गया। अब इसमें देखिए, तो इसमें एपी में हम मान लेते हैं कि ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 डॉट डॉट ये एन से पहले ए एन माइनस 1 होता है और फिर ए एन होता है। ठीक है, इसको हम समझाएंगे, अभी इसको रहने दीजिए। तो इसमें क्या हो गया कि A1 A2 A3 ये करके धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है, ये भी एपी में है। तो एपी में है तो ये 1 को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें प्रथम पद। प्रथम पद ये 1 है। द्वितीय पद A2 को कहते हैं हम लोग द्वितीय पद A2 को। और तृतीय पद की बात करें, तृतीय पद हो गया इसमें A3। चतुर्थ पद की बात करेंगे तो A4। nवां पद की बात करेंगे तो AN हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हम लोगों का इसमें पद देख लिए।
अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है वही हम लोगों का क्या होता है, सार्व अंतर होता है। तो इसमें यदि हम लोग को बोला जाए कि सार्व अंतर इसका क्या होगा, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर जो है हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। इसमें हम लोग सार्व अंतर देखिए कि जितने इसका बीच में डिफरेंस है, हर एक 2 डिजिट के बीच में डिफरेंस इसका सेम है, तो सार्व अंतर इसी तरह होगा। तो सार्व अंतर यदि हम निकालेंगे तो इसमें हर एक दूसरे डिजिट से पहले डिजिट को घटाना है, ठीक है। तीसरा से घटाएंगे तो दूसरा को घटाना पड़ेगा, चौथा से घटाएंगे तो तीसरा को, जस्ट उससे पहले जो होगा उसको घटाना पड़ता है उसका डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि श्रेणी क्रम में चल रहा है तो उसके पहले वाला को ही आपको घटाना होगा, तब जाके आपका डिफरेंस इक्वल सब में निकलेगा। तो इसमें हम A2 माइनस A1 यदि कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, मेरा सार्व अंतर निकल जाएगा। या तो फिर आप A3 माइनस A2 भी ले सकते हैं, A4 माइनस A3 भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके आप कुछ भी ले सकते हैं, तो इससे आपका क्या निकलेगा, सार्व अंतर निकलेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब कैसे सार्व अंतर निकलता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, यहाँ जो नहीं है अलग थोड़ा और ले लेते हैं। जैसे इसमें 2 का टेबल लिए थे, तो इसमें 3 का हम टेबल ले लेते हैं। 3, 3, 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट करके इस तरह है, इस तरह करके डॉट डॉट है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले पहला पद कौन वाला होगा, तो 3 क्या हो जाएगा, आपका पहला पद हो जाएगा। मतलब प्रथम पद ये 1 की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसमें सार्व अंतर यदि निकालें, सार्व अंतर यदि हम इसका निकालें तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, सार्व अंतर होता है डी। तो A2 में से A1 को घटाते थे, इसको यदि हम A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह करके सीरीज मान लेते हैं, तो A2 माइनस A1 को घटाते थे तब हम लोगों का क्या निकलता था, सार्व अंतर निकलता था। या तो फिर A4 में से A3 को घटाते हैं, जो भी आगे पद लेंगे उससे जस्ट पीछे जो होगा उसको लेंगे, तब उससे सार्व अंतर निकलेगा। तो यदि A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 मतलब 6 माइनस 3 करेंगे तो इसका 3 कितना निकल जाएगा, सार्व अंतर। सार्व अंतर इसका निकल गया 3, ठीक है। तो ये आपका इस तरह करके ये AP में हो गया। हम लोग प्रथम पद, द्वितीय पद इस तरह करके इसमें सार्वंतर भी निकालना सीख लिए। अब इसमें देखिए हम थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन इसका दिखाते हैं, और क्वेश्चन में क्या निकालने दिया आप लोग देखिए इसको। जिसमें इसमें 2 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि 1 नंबर जो है वो आप लोगों का ना एग्जाम में पूछता है और ये थोड़ा सा थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, बाद में यदि बनाना पड़े तो देख लेंगे। हालांकि अभी हम लोग 2 नंबर से देखेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा पहले आप लोगों को बेसिक सीखना होगा, तब उसको जाके हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले 2 नंबर हम लोग देखते हैं। दी गई AP के प्रथम 4 पदों को लिखिए। यदि प्रथम पद ये तथा सार्वंतर D है तो निम्नलिखित में से, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है, और 4 पद इसमें से निकालना है। कैसे निकालेंगे थोड़ा सा देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या लिखा हुआ है कि ये बराबर दिया है 10 और D बराबर दिया है 10, दोनों 10 दिया है। तो इसमें ये तो ये होता है प्रथम पद, प्रथम पद। आप ये में A1 लिखिए या फिर ये लिखिए, बात बराबर होता है, क्योंकि ये 1 एक ही है, ये जो है एक ठो है, इसलिए यहाँ 1 लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2 की यदि हम बात करें, ये 2 है तो मतलब ये 2 ठो है। तो इस तरह करके हम लोग इसमें प्रथम पद ये दिया हुआ है, इसमें कितना 10। जब द्वितीय पद की हम लोगों को बात करें तो द्वितीय पद हम लोग जब निकालते हैं तो उसमें प्रथम पद A और प्लस में D जो सार्वंतर होता है उसको जोड़ देते हैं। कैसे, तब क्या हो जाएगा, इसमें A हो जाएगा 10 और D हो जाएगा फिर 10, यानी टोटल हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसमें देखिए A3 जब निकालते हैं तो जस्ट A2 को ले लेंगे, A2 को ले लेंगे और फिर इसका सार्वंतर D को जोड़ देंगे। तो इससे हम लोग का क्या हो जाएगा, A2 कितना निकला अभी, इसके जस्ट पहले निकाले, इसमें A2 कितना निकला 20, तो 20 लेंगे और सार्वंतर हमेशा कितना रहेगा 10, अंतर इसका नहीं बदलेगा, मतलब ये हो गया आपका 30, ठीक है। A4 की यदि हम बात करें, चौथे पद की बात कर रहे हैं, ये प्रथम पद ये 1 तो इतना है, द्वितीय पद हो गया, तृतीय पद हो गया, ये चतुर्थ पद है। तो इसमें इसको हम A3 लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 है तो A3 पहले वाला लेंगे और प्लस में D जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, पहले में कितना आया A3 में 30 आया, तो A3 की जगह हम 30 लिखेंगे और D की जगह फिर 10 लिखेंगे। टोटल आप लोगों का कितना हो जाएगा 40। इसको देखिए थोड़ा सा गौर से, क्योंकि यदि किसी को समझ में नहीं आया तो अभी समझ में आ जाएगा। अभी जैसे हम यहाँ एक सीरीज बताए, आप लोग देख सकते हैं ऊपर में बहुत सारा बताएं, इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके बताए, 2 4 6 भी बताए। तो इसमें देखिए 3 6 9 भी बताएं। तो ये यदि प्रथम पद होता है, ये यदि द्वितीय पद होता है, ये तृतीय पद होता है, इस तरह करके बढ़ते जाता है। तो उसमें हम यदि हमको द्वितीय पद निकालना रहे तो प्रथम पद में इसका जो अंतर है
प्रथम पद आपका हो गया ये इज इक्वल टू 3। इसमें अंतर कितना है, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो जब हम 3 में से फिर 3 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, जो क्या निकलेगा मेरा ये 1 यदि मान लिया ये 2 ये 3 इस तरह करके ये 4 ये 5, तो इसमें ये 1 में यदि इसका डिफरेंट हम अंतर जो रहता है उसको ऐड कर देंगे तो 6 आएगा। ये 3 यदि निकालना रहे ये 3, तो इसमें क्या करेंगे, दूसरे में से अंतर को जोड़ देंगे। दूसरा कितना है 6 और अंतर इसका कितना है 9 में से 6 को घटाते हैं तो 3, सब में अंतर इसका सेम रहेगा तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये कितना निकलेगा 9, यानी ये 3 कितना है 9। तो इस तरह करके हम लोग यदि A4 का बात करता है तो 3 को और प्लस में इसका डिफरेंस को जोड़ देते तो ये कितना हो जाता आपका 12 हो जाता। तो इस तरह करके आपका पहला दूसरा तीसरा पद चौथा पद इस तरह करके निकल जाता। थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए। बी नंबर क्वेश्चन यदि हम देखें इसमें a बराबर दे दिया है -2 और d बराबर दिया है 0। इसको देखिए, इसमें प्रथम पद तो ये 1 इज इक्वल टू -2 है। ये 2 यदि हम निकालते हैं तो ये 2 में क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 1 होगा और प्लस में d हो जाएगा। ये 1 की जगह -2 है और प्लस में 0 इज इक्वल टू -2 होगा। a3 यदि हम निकालेंगे तो इसमें a3 की, अब a2 कितना निकला -2, a2 यहाँ a2 होगा और प्लस में d होगा। ये 4 निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा यहाँ और प्लस में d होगा। ये 4 होगा, ये 4 वाला में ये 3 होगा प्लस में d होगा। ठीक है, तो इसमें ये 2 की जगह -2 है और प्लस में d की जगह d हमेशा ही समान रहेगा, इक्वल रहेगा, तो ये 0 होगा, ये -2 फिर निकलेगा। मतलब इसमें सब में आपका फिर यहाँ से ये 3 का यहाँ निकालें, ये 3 की जगह रखिए, इसका मान लिखेंगे तो ये -2 और प्लस में फिर d की जगह 0, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 -2। मतलब इस तरह करके इसमें जितना भी निकलेगा आपका पद चौथा पद तक निकाल दिए तो सब में क्या निकलेगा -2 ही निकलेगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, सी नंबर देखते हैं। आगे भी है और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दिया है, जैसे टोटल है आप लोगों का 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है कि a बराबर 4 है और d बराबर -3 है, d बराबर -3 है। तो इसमें देखिए यदि आपको प्रथम पद की हम बात करें तो ये 1 क्या हो जाएगा, ये 1 लिखें या फिर ये लिखें बात बराबर है, तो ये 4 हो जाएगा और d तो आपका -3 है। यदि द्वितीय पद हमको निकालना रहेगा तो प्रथम पद में से क्या करेंगे, हम d को जोड़ देंगे। तो ये 1 कितना है तो 4 है और प्लस में d कितना है -3 है। ठीक है, तो ये माइनस प्लस मिलके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यानी 4 - 3 क्या हो जाएगा 1। ये 3 पद हम यदि निकालेंगे तो ये 3 में क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ ये 2 में से d को जोड़ देंगे। ये 2 कितना निकला, अभी 1 निकला और d कितना है -3 निकला। तो -3 में से 1 को घटाएंगे या 1 में से -3 को घटाएंगे तो बड़ा वाला के साथ माइनस है, मतलब ये -2 हो जाएगा। ये 4 की यदि हम बात करें तो ये 4 में से क्या करेंगे, ये 3 में से d को जोड़ देंगे, इसके डिफरेंस को, तो चौथा पद निकल जाएगा। तो ये 3 कितना हो गया, -2 हो गया और d -3 है, तो -3 और -2 कितना हो जाएगा -5। इस तरह करके आपका 4 पद निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है क्या, ये बराबर -1 है और d बराबर जो है वो 1/2 है। तो इसमें हम प्रथम पद ये 1 इसका हो गया -1, द्वितीय पद निकालेंगे तो प्रथम पद में से d को जोड़ देंगे। तो प्रथम पद -1 और माइनस प्लस है +1/2, तो -1 और +1/2 में से यदि घटाएंगे -1 को तो ये -1/2 हो जाएगा, क्योंकि आधा और आधा होता है 1, हाफ ये है, हाफ और हाफ जोड़ देंगे तो 1 होता है। तो 1 में हाफ में से ही वो -1 को घटा रहे हैं, तो ये बड़ा है और बड़ा के साथ माइनस का साइन है, तो इसको घटाएंगे तो -1/2 होगा। तो ये 1/3 में से ये 3 पद यदि लेंगे तो ये दूसरे में से फिर d को जोड़ना होगा, दूसरा -1/2 है और d को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, -+0। 4 में से क्या करेंगे, 4 चौथा पद निकालेंगे तो तीसरा पद में से d को जोड़ देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा हम लोगों का, 3 में कितना है 0 और प्लस में d कितना है 1/2, यानी 1/2 होगा। ठीक है, आप लोग समझते जाइए, एक एक क्वेश्चन बहुत ईजी है। उसके बाद आप 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है ये बराबर -1.25 ये है, ये बराबर -1.25 और d बराबर -0.25। ठीक है, इसको देखिए, प्रथम पद तो यही है,
तो ये 1 क्या हो जाएगा इसका, -1.25। ठीक है। दूसरा पद में हम लोग क्या करते हैं, पहला पद में से डिफरेंस को जोड़ देते हैं। पहला पद कितना है, -1.25, और उसमें से इसको यदि जोड़ेंगे तो प्लस माइनस करके माइनस ही होगा, तो इसमें 0.25 यदि करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग देखिए इसको ध्यान से एक बार। ये वाला भारी लग रहा होगा आप लोगों को कि पता नहीं क्या होगा इसमें, कैसे घटाएं इसको, तो कुछ नहीं करना है। इसमें माइनस और माइनस मिलके दोनों साइड मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.25 जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.50 माइनस में। ठीक है, देखिए इसमें ये 1.25 में से 0.25 को यदि हम ऐड करेंगे तो ये 0, 4 और 5, यहाँ फिर कितना हो जाएगा 1, इतना आएगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तीसरा पद हम लोग निकालेंगे तो दूसरा पद में से डी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दूसरा पद, ये माइनस में 1.50, प्लस में डी को जोड़ देंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस में यहाँ 0.25 कर देंगे। तो इसको यदि यहाँ ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.50 और 25 75 हो जाएगा, माइनस के साथ ये 75 होगा। चौथा पद हम यदि निकालेंगे तो ये तीसरा पद में से डी को जोड़ देंगे, तो तीसरा पद कितना है, माइनस में 1.75 है, और इसमें से 0.25 को ऐड किए। ऐड यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाता है, तो यहाँ इसको यदि हम जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, क्योंकि 25 और 70 75 मिलके 100 होगा। ठीक है, 75 मिलके 100 हो जाएगा, और एक पहले था 100 में से 100 पैसा में 1 रुपया होता है, तो 1 रुपया और पहले से था 1 रुपया, मतलब ये कितना हो जाएगा 2 रुपया। ठीक है, क्योंकि इधर 0 0 हो जाता है, 5 5 10 करते तो 0 होता, फिर 7 2 9 1 10 0 होता, 1 और 1 2, 2 के बाद 2 0 का कोई वैल्यू होता नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अभी हम लोग इतना देख ली। अब हम लोग जो है क्वेश्चन आगे से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।